जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो आज का दृष्टांत है ये कि जैसी करनी वैसा फल तो ज़रूर मिलता है और आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। एक गांव के एक ज़मींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर, कोई वैद्य उन्होंने नहीं छोड़ा। कोई टोने टोटके करने वाला भी उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी गांव में आए, उनके दर्शन करने वो जमींदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। सैकड़ों बीघे ज़मीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो। तो महात्मा जी बाबा ने आंख बंद कर ली, शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं महाराज, पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हों, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? ऐसा पूछा उस महात्मा जी ने उस सेठ से। तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो बाबा जी कहते हैं, याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी मेरी एक विधवा भाभी हैं जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती हैं। वो ज़मीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। ये सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी। इसका क्या पता? बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपये भेजने शुरू करो। ये उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसने पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? तो वो बोला, 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ। इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। तो संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी ज़मीन जिसे चाहे दे दे। ये उसकी मिल्कियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। ज़रा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? ज़मींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी ज़मीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। तो अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो ज़रूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया हुआ कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकली होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही हैं, जलन पैदा कर रही हैं। तो याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज़ है और जब उसकी लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं आती है और पड़ती बहुत ज़ोर से है। तो सही बात है कि जैसी करनी वैसा फल मिलेगा, आज नहीं तो निश्चित कल मिलेगा। इसीलिए
कर्मों को सही सही मतलब अच्छे अच्छे कर्म करें, किसी को दिल ना दुखाएं, किसी का हड़पे नहीं, किसी को प्रॉब्लम में ना डालें। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को बहुत बड़ी सीख देगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।